बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई लव यू, आई लव यू टू। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आज के इस अजीमुशान जलसे के मेज़बान जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और यहाँ पर मौजूद मुस्लिम लीग नून के मोहतरम कैंडिडेट्स और सियालकोट के मेरे सियालकोट के मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहां पर आप सियालकोटियों ने जो एक तारीख साज जलसे का यहां पर रंग बांधा है, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मेरी थकन दूर कर दी है। सियालकोटियों, आज ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का सूरज होगा, पाकिस्तान की फतह का सूरज होगा और नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से चौथी बार वजीर आजम का सूरज शुरू होगा इंशाअल्लाह। ये अजीम शहर है सियालकोट, पाकिस्तान का मायनाज शहर है, जो कि यहां के कारोबारी हजरात अरबों डॉलर पाकिस्तान को कमा कर देते हैं। ये एक पाकिस्तान का कमाऊ शहर है। मैं आपकी मेहनत, आपकी जिद्दत और अजमत को सलाम करता हूं। सियालकोटियों, हमारे कुछ सियासी मुखालफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा, तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है ये अजीमो शान जलसा, और ये जलसा इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। मेरे सियालकोट के भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, कुछ भी हो, इंशाअल्लाह ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा।
और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह फिर दोबारा वही तरक्की और खुशहाली का सफर का आगाज करेगी जिसका 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उस तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म कर दिया गया था। याद करो मेरे सियालकोट के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों के नवाज शरीफ ने 2013 से लेकर और 2017 तक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इनकलाब नहीं लेकर आया था। इस बात का जवाब दो मुझे। 1990 और 93 में जब मियां नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आजम बने आपके वोटों और आपकी दुआओं से, तो पहली बार पाकिस्तान की मईशत दुनिया की मईशत के साथ साथ तरक्की करने लगी। और फिर आपने नवाज शरीफ का दूसरा दौर भी देखा 1997 और 99 का, जब फिर तरक्की और खुशहाली का सफर बड़ी तेजी से तय होने लगा। और फिर हिंदुस्तान ने जब 5 एटमी धमाके किए, नवाज शरीफ ने अल्लाह पर सहारा करके 6 एटमी धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए। और आप जानते हैं कि अमेरिका के सदर, ओ भाई इधर एक साइड पे हो जा भाई, जरा इधर। मौलवी साहब तुम जरा पीछे हो जाओ। और साड़ी पहना देख रही, पहना साड़ी। मौलवी जी जरा पीछे हो जाओ, मौलवी जी जरा पीछे हो जाओ, थोड़ी मेहरबानी। तो मैं आपसे ये, ओ भैया राम को मियाँ, ओ भाई तके ना मार भाई, ओ मुछा ने सरकार जरा पीछे हो जाओ मेहरबानी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अमेरिकी सदर ने 5 अरब डॉलर की तरगीब दी कि मियां नवाज शरीफ 5 अरब डॉलर हम आपको तरक्की के लिए देंगे, एटमी धमाका ना करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं इस बात का गवाह हूं, उन्होंने कहा कि जनाब सदर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन आज मेरी कौम मुझसे इस बात का तकाजा कर रही है कि कुछ हो जाए, हिंदुस्तान के दांत खट्टे करने और एटमी धमाका करना है पाकिस्तान ने। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद है कि नवाज शरीफ का वही दौर था जब सियालकोट समेत पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में लाखों लैपटॉप्स हमारे ज़हीन बच्चों और बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए उनको दिए गए। नवाज शरीफ ने लाखों बच्चों और बच्चियों को तालीम के हसूल के लिए 20 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ दिए गए। लाखों बच्चों और बच्चियों को वजीर आजम रोजगार स्कीम के जरिए उनको बावकार रोजगार मिला। आज पाकिस्तान का नौजवान नवाज शरीफ की तरफ देख रहा है। आज पाकिस्तान कौम की बेटियां नवाज शरीफ की तरफ देख रही हैं कि ये करोड़ों बच्चे और बच्चियां, इनकी तालीम, इनके रोजगार के लिए अब नवाज शरीफ क्या प्रोग्राम लेके आता है। कल मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का मंशूर उसका ऐलान किया। उसका मरकजी नुक्ता यह है कि हम अपने करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथों में लैपटॉप देंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। और सियालकोट के मेरे बुजुर्गों, भाइयों
और बहनों, नोट कर लो कि अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आज़म बनाया तो मैं इनकी इजाजत से यहां पर आपको आईटी यूनिवर्सिटी अरफा टावर की तरह बना के दूंगा आपको। इसलिए पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे, पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे। पिछली हुकूमत आई तो उन्होंने पेंडे खोटे कर देते। नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएगा तो दोबारा सौखे हो जाएंगे अल्लाह दे फजल करम नाल। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नौजवानों के लिए इंशाल्लाह आपके हाथ में जदीद हुनर होगा, जदीद तालीम होगी, जदीद अलूम होंगे और दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के नौजवान से ये कौम की बेटियां और बेटे भरपूर उनका मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान को आप अपनी मेहनत से अजीम बनाएंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आज वक्त का तकाजा है कि 8 फरवरी को आपने, मुझे लोग पूछते हैं कि ये तीर, मुझे लोग पूछते हैं कि ये तीर और शेर में क्या फर्क है, तो मैं उनको कहता हूं कि तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे शेर बन जाएगा। तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दो शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा तो 8 फरवरी को ठप्पा लगाकर शेर फिर इंशाअल्लाह धाड़ेगा, दुश्मनों को भगाएगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। और ये वादा नवाज शरीफ का आपके साथ है कि अगर आपने उसको दोबारा मैंडेट दिया तो वो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर आपकी खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करेगा। बाकी उस मालिक ने उसमें फजल डालना है और नियत नेक हो, मेहनत करे, खलूस हो, सियालकोटी हो, आप जानते हैं, फिर अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। मैं यहां पर किसी तफसील में नहीं जाना चाहता, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर करनी है, मगर आपको सिर्फ एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक तो ये मियां नवाज शरीफ के क्लास फेलो हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में मियां नवाज शरीफ के क्लास फेलो हैं, मुझसे 5-7 साल क्लास में आगे थे शायद। बहरहाल ये नवाज शरीफ के वो साथी है जिसने बुरे और बदतर हालात में हमेशा नवाज शरीफ का झंडा उठा के रखा। मैं ख्वाजा आसिफ को सलाम पेश करता हूं उसको। मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि अब 8 तारीख को हेर फेर को आपने दफनाना है और शेर पर मोहर लगानी है और पाकिस्तान को अजीम बनाना है। और इस शेर के ऊपर बात खत्म करना चाहता हूं कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा।